एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो पास कुछ वीडियोस में आप मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मुझसे कनेक्ट कर रहे हो। सो आपके इतने सारे प्यार और इतने सारे सपोर्ट के लिए आपका दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू। और मैं हमेशा बस आप सबके लिए यही प्रेयर करती हूँ कि आप सभी लोग जो भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। एंड आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आपके साथ होने वाला है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ऑब्वियसली जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी, जैसे मैं हर रीडिंग में लेती हूँ, यहाँ भी हम देखेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है द पीकॉक, एंड साथ में है यहाँ पे ये मून स्टोन का ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द लॉइन, एंड साथ में है यहाँ पे ये टाइगर साई का ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी ग्रुप आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। देखो, एक ही चीज को देखना, या तो कार्ड्स को देख के चूज करना या फिर ब्रेसलेट को देख के चूज करना। ओके, सो जो भी आप चूज करते हो, उनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन का ब्रेसलेट और साथ में दी पीकॉक के कार्ड को चूज किया है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, और क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आप लोग के लिए एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये कार्ड को ओके, ये कार्ड को एंड ये ब्रेसलेट को मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, universe guide me for option first. Knight of Wands, the Hermit, Five of Wands. काफी सारे यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स में देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लाइफ में। फिलहाल की सिचुएशन की भी बात करूँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल सी चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है आप लोगों की लाइफ में। सो नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है ना आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं जो सपना आपने देखा है, जो ड्रीम आपने देखा है, जो आपकी विशेज हैं, उनको पूरा करने के लिए कहते हैं ना, वो जो जी तोड़ मेहनत लगाना, जी जी जान से मेहनत लगाना, तो वो चीज कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। किसी ना किसी चीज से आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी है, लाइक एक कोई कंप्लेन है आप लोगों के मन में ऑप्शन फर्स्ट कि भगवान जी आपने मुझे फैमिली ऐसी क्यों नहीं दी, भगवान जी मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं है, है ना। लेकिन जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि लड़ाई झगड़े होते हैं या अच्छे दोस्त नहीं है या फिर कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन है, आप उस पर डीपली जाके काम करोगे, ठीक है, कि वो चीज आपको और ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाने पाए, वहां से आप बेस्ट वो सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट चीज क्या हो सकती है, आप उसको अपने अच्छे के लिए कैसे यूज कर सकते हो, आप खुद को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, आप अपने ऊपर भरोसा रखना कैसे सीख सकते हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे मैं आप लोग को काम करते हुए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। साथ के साथ यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नेक्स्ट जो 6 मंथ्स रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपको अपनी शेडो साइड्स पे भी काम करना पड़ेगा। हम्म, मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट,
पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, ये पूरी ऐसी एनर्जी है जो मैंने बोला ना, अप्स एंड डाउन्स वाली, तो डाउन्स वाली है, पूरी एनर्जी ऐसी है अप्स वाली। सो यहाँ पे ऑप्शन टू, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट, चीज़ें तो काफ़ी सारी ऐसी हैं जहाँ पे चैलेंजिंग है, चैलेंजेस हैं आपके लिए, चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन उनसे आप अपने लिए बेस्ट कैसे कर सकते हो, उस सिचुएशन को आप अपने फेवर में कैसे लेके आ सकते हो, इस चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे। यहाँ पे कहते हैं ना वो शातिर हो जाना, अभी मतलब दुनिया के हिसाब से चलना, अभी तक दुनिया ने बहुत आपको चला लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि नहीं, अभी मुझ में समझदारी है, अभी मुझ में मेच्योरिटी है, अभी मेरे पास सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ दिल का यूज़ करना है, कहाँ मुझे दिमाग का यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी ऑप्शन पर जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे एक लो सेल्फ स्टीम में चले गए कि कभी कुछ अच्छा भी होगा या फिर नहीं होगा, या बहुत परेशान हो गए, लेकिन आने वाले इन 6 महीनों में आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलोगे, आप वापस से वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओगे। कहते हैं ना कि वो सिचुएशन के मोहताज नहीं होंगे, आप सिचुएशन को अपने फेवर में लेके आओगे, अपने लिए वो लड़ना, वो जिंदगी से वो फाइट करना, और वो खुद को प्रूव करके दिखाना, आप एक मिसाल बनोगे। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब भी सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव मतलब परेशानी दे रही हैं, आपको चैलेंजेस दे रही हैं, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना वो तराशना, वो हीरे को जितना तराशा जाता है वो उतना ही कीमती बनता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वही सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ भी देख रही हूँ। यहाँ पे इन केस अगर आप लोग सिंगल हो तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कोई लव रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, वो प्यार का ऑफर आपके लिए आए, जिसे आप बरसों से जैसे ढूंढ रहे थे, जिसका आप बरसों से जैसे इंतजार कर रहे थे कि मुझे कोई मेरे जैसा क्यों नहीं मिलता, तो वो आपको आपके जैसा वो पॉसिबल है कि इन 6 महीनों में ज़रूर मिले, और आप इस हर्मिट मोड से बाहर निकले। हो सकता है कि प्रेजेंट में रिलेशनशिप्स को लेके आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रहते हों कि रिलेशनशिप में आना बेकार है या लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो साइड होंगी यहाँ पे, और काफ़ी कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बदल रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रहा है। बेसिकली एक पेज ऑफ सॉर्ट्स की सिचुएशन से किंग ऑफ सॉर्ट्स की सिचुएशन में आ रही है, एक बच्चे से एक मेच्योर पर्सन की एज, एक मेच्योर पर्सन बन के आप लोग बाहर निकल रहे हो, और यहाँ पे जो आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ अपना काम स्टार्ट करोगे, कुछ अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, जिसके चलते स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आए, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे नई ऐसी चीजें तो हैं जिन्हें आप शुरू कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज आपसे ये कही जा रही है कि अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना सीखिए, ऑप्शन फर्स्ट, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के सामने आएंगी, ठीक है, और टाइम पे विदाउट डिले आपको उनको अवेल करना है। यहाँ पे गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए बस ये है कि बहुत सारी चीज़ों से ना समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। सपोज किसी ने एक बार ही आपसे कुछ बोल दिया, या फिर आपसे कोई, जैसे आपके भाई बहन है या फिर आपके पर्सन है, कभी गुस्से में कुछ हुआ, उनके मुंह से कुछ निकल गया, तो वो बातें ना सीधे आपके दिल तक लग जाती हैं। अब उन्होंने तो एक बार ही बोला था, लेकिन आप उन चीज़ों को बार बार खुद को बोलते रहोगे, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं, और आप खुद को और ज़्यादा तकलीफ देते रहोगे, और उस पर्सन के उस पर्सन के लिए आपके मन में फिर क्या होगा, हेट्रेड आ जाएगी, आपको नफरत सी होने लगेगी, आपको गुस्सा सा आने लगेगा, आपका ऐसा मन करेगा कि मैं इससे बात ही ना करूं, है ना। तो यहाँ पे देखो, जो आपकी कमी है मुझे बतानी है ना, मेरा काम है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि माफ करना सीखना चाहिए, है ना। अगर कोई ऐसी गलती है जिसे माफ कर सकते हो तो प्लीज उसको माफ कर दो, बिकॉज कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा, ये मेरे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कुछ भी नहीं रखा है। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है तो आप दूरी बना लो, मत करो बात, लेकिन माफ कर दो। अपने दिल के ऊपर ना वो बोझ मत रखना, ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। और साथ के साथ खुद को इमोशनली स्टेबल बनाइए। अगर इमोशनल बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी रोना आ जाता है, लाइक आपके इमोशंस अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो शायद इसीलिए ही आपने ये मून स्टोन ब्रेसलेट को चूज किया है। आप लोग चाहें तो उसको वेयर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और क्रिस्टल से और ब्रेसलेट से थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है, क्योंकि मैंने खुद इसके साथ बहुत काम किया है।
इसलिए मैं जानती हूँ। ओके, सो अभी यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे इन 6 महीनों में आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है भाई, कोई ना कोई लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस मिले, या फिर कुछ लोग आपकी हेल्प के लिए आए, कुछ नए लोगों से आप मिले, कुछ नए लोगों के साथ आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। लेकिन एक्सपेंशन, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। जैसे मैंने कहा कि पेज ऑफ सॉर्ट्स से किंग ऑफ सॉर्ट्स की एक एक सिचुएशन में आप लोग जा रहे हो, तो ऑब्वियसली काफी सारे बदलाव ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यहाँ पे एक पोजीशन होगी आप लोगों के पास, एक पावर होगी, एक अथॉरिटी होगी, ठीक है ना। सो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप लोगों के ऊपर आने वाली हैं, काम भी आप लोगों का बढ़ने वाला है। ओके, बिट स्वीट। और ये वही वाली ये वही वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे कि देखो, हर सिचुएशन के ना कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। कोई भी जो इंसान है कंप्लीटली अच्छा नहीं है, कंप्लीटली बुरा नहीं है। इवन आप खुद भी, इवन मैं खुद भी, जरूरी नहीं है कि मैं कंप्लीटली 101% में एकदम अच्छी हूँ। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? हर इंसान की पर्सन कुछ ना कुछ शेडो साइड्स होती हैं, कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं। नो वन इज परफेक्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स है ना, तो चीजों को माफ करना भी सीखो। अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको भूलना भी सीखो। जिंदगी वो कभी खुशी कभी गम है ना। तो दोनों ही फेजेस को लाइफ के एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एक और कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, फसाद। बहुत सारे ड्रामास यहाँ पे आपकी लाइफ में रहते होंगे, है ना। लोगों की वजह से वो टेंट्रम्स होना, ड्रामा होना, उसने ये कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, कॉन्स्पिरेसी होना। आप मेडिटेशन करिए, बिकॉज मेडिटेशन आपके मन को शांत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन फर्स्ट। और आई थिंक मैं हर रीडिंग में ये मैसेज देती हूँ कि मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। और उसी से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस रख पाओगे। उसी से आपके अंदर वो हिम्मत आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी, वो डिसीजन लेने की पावर आएगी। हम्म। किसी को बहुत मिस करते हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। किसी को आपने जैसे खोया, बचपन में खोया, कभी खोया, लेकिन आप बहुत ज्यादा मिस करते हो। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत जरूरी है। ओके, सो अभी इस ट्रैक से नहीं, मैं इस ट्रैक से बाद में लूंगी। पहले यहाँ से कुछ एनर्जीज देख लेती हूँ कि कैसी रहने वाली हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ऑप्शन 2, मैन होल्डिंग ए हर्ट। मैंने कहा कोई रिलेशनशिप ऑफर आप लोगों की साइड आ सकता है, कोई रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। और पता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या है, आप अपने अंदर की उस साइड से मिल पाओगे जो आपने जैसे पहले कभी जाना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहली पहली बारी आपको किसी से, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, प्लीज एक जनरल रीडिंग है। जैसे पहली पहली बारी आपको किसी के लिए मन में फीलिंग्स आई, तो किसी से प्यार हुआ, तो आप पहली बार उस साइड को देख पाओगे कि मैं इतना केयरिंग भी हो सकता था, मेरे अंदर इतना प्यार भी है, मेरे अंदर इतनी कंसर्न भी है। तो वैसा से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप आपकी, आप थोड़े से यहाँ पर रफ एंड टफ से रहे हो शुरू से ही, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे। इमोशनल हो, लेकिन एक दूसरी इमोशनल साइड है ना, जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है आपके इमोशंस की वजह से, वो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अटैचमेंट, और ये वाला कार्ड अटैचमेंट का ही है। देखो, प्यार कभी भी तकलीफ नहीं देता, हमेशा जो तकलीफ देता है वो है आपका अटैचमेंट, ठीक है। वो है मोह, कि सामने वाला पर्सन उसने मेरी तरह क्यों नहीं किया, जैसा मैं चाहता हूँ उसने वैसा क्यों नहीं किया, उसने मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं की, उसने मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं किया। एक्सपेक्टेशंस तकलीफ देती हैं, अटैचमेंट तकलीफ देते हैं। सो इसीलिए ही अपने आप में कंप्लीट फील करना, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो खुद से प्यार उतना ही ज्यादा करें जितना कि आप चाहते हो कि कोई दूसरा आपसे प्यार करे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। एक और कार्ड देखती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट,
गॉडेस ऑफ द मून, और ये भी इमोशनल बैलेंस का ही कार्ड है। खुद को इमोशनली बैलेंस करना, बिकॉज मून जो है ना वो मन है, वो हमारे इमोशंस हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस आप लोग कर पाओगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और साथ के साथ आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज आप लोग की बहुत अच्छी हो रही हैं। एंड मेडिटेशन जैसे मैंने कहा कि ज़रूर करें। ओके, सो यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बड़ी कार्ड्स आपके है ना। जेंटलनेस इन स्ट्रेंथ गॉरिला, बड़े ही रफ एंड टफ, जैसे मैंने कहा था ना कि आप शायद बड़े हुए होंगे या फिर सिचुएशन हमेशा से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऐसी रही होंगी कि जहाँ पे मुश्किल हो रही है आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने ही एक अपने आप को ही बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे, तो ये वो कार्ड कह रहा है। और साथ में जैसे मैंने कहा कि आपके साथ आपके पास कोई ना कोई पावर आ रही है, कोई ना कोई अथॉरिटी आ रही है, तो उसको अच्छे के लिए ही यूज़ करना। ठीक है, कैसे आप दूसरों का भला कर सकते हो, किस तरीके से दूसरों का अच्छा कर सकते हो, इस चीज़ में उसको ज़रूर यूज़ करना। दी hedgehog सॉरी, because push people away, show your softer side। तो यहाँ पे भाई आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा ही रफ टफ हो गए हो ना तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आप बड़े ही ईगोइस्टिक हो, बड़ा ही एटीट्यूड है, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, जबकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों को अपनी सॉफ्ट साइड भी दिखाओ। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है किंग ऑफ सॉर्ट्स वाली सिचुएशन में रहो, एकदम अटेंटिव, एकदम स्ट्रिक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट होने की भी ज़रूरत है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता हो, इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल रास्ते में ट्रैफिक है और आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो मन है वो आपके अकॉर्डिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि मून स्टोन के साथ आप काम कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ इस स्कैमर से सावधान रहिए। ओके, सो रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साई का ब्रेसलेट एंड साथ में दी लॉयन के कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, कौन कौन से बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, एंड साथ में क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये कार्ड को एंड ये ब्रेसलेट को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ऑप्शन 2, बहुत हिम्मत होगी ऑप्शन 2 आप लोगों के अंदर, बहुत स्ट्रांग होंगे। चाहे ऊपर से देखने में आप नाजुक हो, मतलब सॉफ्ट हो, लेकिन अंदर से बहुत हिम्मत आप लोगों के अंदर होगी। कुछ कर दिखाने का, एक बड़े डिसीजन लेने का वो जो पावर कहते हैं, वो जो कैपेसिटी कहते हैं, कहीं ना कहीं वो ऑप्शन 2 आप लोगों के अंदर होगी। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में, चलो मैं कार्ड भी देख लूँ फिर बताऊंगी, ठीक है। ऑप्शन 2, मैंने कहा था ना ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और इसी इसी 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शन फर्स्ट में भी इसी जगह आया था। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ की ना कोई एक डार्क साइड होगी। ऑप्शन 2, जैसे आप ना तो किसी से कहते होंगे, ना आप किसी से शेयर करते होंगे, लेकिन किसी तरीके का हो सकता है ट्रॉमा आपने कभी सहा हो, कोई एक जैसे कोई एक बुरा सपना सा कहते हैं ना, वैसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके साथ कुछ वैसा सा हुआ।
कभी कुछ पास्ट में वैसा सा आपके साथ हुआ और उसने आपके ऊपर आपके दिल पे, आपके दिमाग पे एक बहुत ज़्यादा गहरा अपना प्रभाव, अपना इफ़ेक्ट डाला। और हो सकता है सम टाइम्स आप उन एंग्ज़ायटी से बहुत ज़्यादा वो आप सफ़र करते हो सकता है आप किसी को नहीं कहते हो, और आप किसी को नहीं कहोगे बिकॉज़ आप अपनी बातों को छुपा कर रखने वाले होंगे, आप अपनी बातों को सीक्रेट रखने वाले होंगे। लेकिन वो चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। लाइक रात के वक़्त में आप परेशान होते होंगे, दिन में आप खुलेआम हँस रहे हो, गुनगुना रहे हो, लेकिन रात के वक़्त वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, वो मेमोरीज़ आपको याद आ रही हैं, जो भी कुछ हुआ आपके साथ वो आपको याद आ रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में फाइनली आप इन चीज़ों से आज़ाद होने वाले हो। ये जो भी कुछ आपकी लाइफ़ में बुरा हुआ, बुरा रहा, कुछ भी जो रहा, बैड मेमोरीज़ कुछ भी, आप इनसे आज़ाद हो रहे हो, आप इनको रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ़ में से, और वो रिलीज़ भी आप अपनी हिम्मत के साथ ही कर रहे हो। आप खुद को याद दिला रहे हो कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है, मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, और मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, मेरी लाइफ के जो पावर्स हैं वो मेरे अपने हाथ में हैं। ठीक है, कुछ वैसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो बहुत सारा हो सकता है आप लोग हीलिंग कर रहे हो, या आप शैडो साइड्स पे काम कर रहे हो, तो उसके साथ ही चीज़ें रिलीज़ हों, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज़ हों, तो वो यहाँ पे वो लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो रिलीज़ करें। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन, और ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि मेहनत तो बहुत करते हो, है ना? कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी लाइफ़ को लेके क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। और हो सकता है थोड़ा-सा समय आपके पास कम पड़ जाता हो, टाइम की आप लोगों के पास कमी पड़ जाती हो, तो जितना आप करके दिखाना चाहते हो उतना आप नहीं कर पाते हो, है ना? लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 6 महीनों में आप अपनी लाइफ़ में एक सिस्टमैटिक आई एम नॉट आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ इस तरीके से क्यों हो रही है, मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। या तो आपने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें दबा रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें दबा रखी हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स अपने मन में दबा रखे हैं। कहीं रिलीज़ करो भाई, कहीं रिलीज़ करो। आपके अंदर जो भरा पड़ा है उसको कहीं रिलीज़ करो। मुझ पे इफ़ेक्ट हो रहा है भाई। अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझ पे हो रहा है, तो आप लोगों के ऊपर कितना हो रहा होगा, है ना? सो एस ऑफ वांड्स की यहाँ पे एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी लाइफ़ को जीना, ठीक है? एक पूरा शेड्यूल बनाना, एक डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ़ को जीना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स भई, ये दिक्कत है। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लो। ऑप्शन 2, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, 6 ऑफ swords। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। वैसे ही आप बहुत डेयरिंग टाइप होंगे, बहुत हिम्मत वाले होंगे, और ये कार्ड्स यहाँ पे बता ही रहे हैं। ऑप्शन 2, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ अलग करके दिखाना, कुछ हटके करके दिखाना, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो आपने पहले कभी नहीं सोचा, कुछ वैसा करके दिखाना, है ना? यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि एकदम से जैसे फेमस हो जाना, एकदम से वो लाइमलाइट में आ जाना, है ना? तो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, अगले 6 महीनों में आपको इनके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी में से लेट गो भी करना पड़ेगा। पास्ट में अगर कोई जैसे रिलेशनशिप रहा, वो अच्छा नहीं चला, लेकिन आप अभी तक उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो अभी वहाँ से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऑप्शन 2, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करके बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो पास्ट को तो भाई यहाँ पे टाटा बाय बाय आपको बोलना ही पड़ेगा। ऑप्शन 2, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन पता है कुछ चीज़ें बस यहाँ पे ऑप्शन 2 ऐसा है जिन्हें आप चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहते। आपको पता है कि आपको तकलीफ हो रही है, आपको पता है आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो डिसीजन आपको लेना ही है। ठीक है, अगले 6 महीनों में वो डिसीज़न आप ले रहे हो, वो आगे बढ़ने का डिसीज़न। एंड ऐसा नहीं कहूँगी कि अगले 6 महीने एकदम से स्मूथ ही रहेंगे आपके लिए, एकदम से चीज़ें एकदम से रहेंगी, नहीं। थोड़ी बहुत मेहनत तो है, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है भई आप लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है, और एक विल पावर कहते हैं, आप लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एक बारी ठान लिया कि करके दिखाना है, तो फिर करके दिखाना ही है ना? लेकिन यहाँ पे बस एक ही चीज़ कही जा रही है कि थोड़ी-सी आपके आस-पास जो नेगेटिविटी है, इन केस कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर से आपको नज़र लग जाती है, तो थोड़ा-सा उसी की तरीके से काम करें, या फिर से कुछ आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, जो आपके अगेंस्ट, मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 की
कुछ कर सकते हैं, कुछ बातें र्यूमर्स वगैरह कुछ फैलाना, तो कुछ ऐसी चीज़ों से आपको यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ों से आपको यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। और लड़ना नहीं है, लेकिन माइंड के साथ काम लेना है। माइंड के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मैटर क्रिएट होता है, तो माइंड माइंड के साथ, अपने दिमाग के साथ आपको उसको ठीक करना है। ठीक है ना? सो मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, ओ माय गॉड, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। फसाद एनर्जी थोड़ी वाइस वर्सा आती है कभी कभी। वर्कोहॉलिक, जॉय, अपने जॉय के लिए स्टैंड लेना भाई, अपनी लाइफ में खुशियों को लेके आना, थोड़ा एंजॉय करना, डांस करना, कहीं पिकनिक पे जाना, किसी ट्रिप पे जाना, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना। बेसिकली ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन, चूंकि इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करो। काम करना बहुत अच्छा है, हार्डवर्क करना बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी अपने इंजॉयमेंट के लिए भी, अपने फन के लिए भी यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि समय ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, जिंदगी का मतलब बस यही नहीं कि रेस की तरह बस दिनों रात मशीन की तरीके से काम करते रहो। नहीं, कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, खुद को पैम्पर भी करना चाहिए। तो उन चीज़ों का आप लोग को ऑप्शन 2 यहाँ पे ख्याल रखना है। फसाद की एनर्जी है, तो इन केस यहाँ पे कुछ बहुत टाइम से अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, या कुछ भी था, कोई मसला था, कोई लीगल इशू था, तो वो यहाँ पे मुझे सॉर्ट होने के जो चांसेस हैं आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं। और फाइनली जैसे मैंने कहा कि अपने पास से मूव ऑन कर पाओगे। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोग के लिए मौजूद हैं। सो अभी यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन 2। जर्नी, एनपी, कुछ हेटर्स तो हैं भाई आपके। ऑप्शन 2, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप लोग चाहें ऑप्शन 2, तो जो पायराइट क्रिस्टल होता है, सी मेरे पास अभी ये रफ स्टोन में है, आप लोग इसका ब्रेसलेट अपने हाथ में वेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपने पास इसका स्टोन रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देगा। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस भी लेके आएगा, और ये आपको हिम्मत भी देगा कि आपके जो भी हेटर्स हैं, कम्पिटिटर्स हैं, आप उनसे फाइट कर सको, आप उनके टैक्टिक्स को या जो भी चीज़ें आप उनको समझ सको। ठीक है ना? सो यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, कि एक नई जर्नी की शुरुआत है, एक नया रास्ता है, एक नया सफ़र है जिस पे आप लोग चलने वाले हो। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कहते हैं ना, वो यूनिवर्स का, वो ईश्वर का हाथ आपके सर पे होना, है ना? कहीं न कहीं डिवाइन आपको यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखिए, आगे बढ़ते चले जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है? बस अभी आगे देखना है, अपने प्रेज़ेंट को देखना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एनवी का यहाँ पे कार्ड है, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा-सा अलर्ट अवेयर आपको रहना पड़ेगा। ओके? एंड कुछ लोग अगर यहाँ पे नज़र वगैरह जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा लग जाती है, तो आप लोग ये नज़र वाला ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हो, ईविल आई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ठीक है, ऑप्शन 2, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। साथ में है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो भाई अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे देख के तो आप वैसे ही खुश हो गए होंगे। ओके, तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारा बोझ अपने ऊपर से हल्का कर रहे हो। ठीक है, लाइफ में एक सुकून, एक पीस जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही है। सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, या फिर पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर कभी भी नहीं करती हूँ, सो स्कैमर से आप लोग सावधान रहें। ओके, ऑप्शन 2, द बटरफ्लाई, स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई। तो यहाँ पे भाई उड़ने का समय, मैंने कहा ना, एक नई जर्नी है, यहाँ पे एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, बटरफ्लाईज जो होती हैं वो बहुत सारे चेंजेस को भी बताती हैं। वो अच्छा, अगर आपको बटरफ्लाई दिखे तो वो एक गुड साइन होगा आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलना जब भी आपको एक बटरफ्लाई दिखे।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कमेंट्स में नीचे थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलना, ठीक है। और होप फॉर दी बेस्ट, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, और अच्छी अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए लिख के रख लीजिए, अपने लिए एफर्मेशंस का यूज़ करना है आपको, एंड मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है भाई अभी अपनी उड़ान भरो, बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को मार लिया, अपने मन को मार लिया, अभी आपके जो भी सपने हैं ना उनको पूरा करो, अभी आगे बढ़ो, अभी अपने लिए जियो, अभी अपने आप से प्यार करो, अभी इस दुनिया को देखो, है ना, अपनी विशेस को पूरा करो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। The guinea pig, oh my god, heal your hurt, option 2, भाई अपने प्लीज अपने दिल को हील करो, अपने आप को हील करो, एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ मुश्किलें रही हैं, कुछ एक डार्क साइड आप लोगों की लाइफ की रही है, लेकिन अभी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको खुद को हील करना है, और ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है। पास्ट को लेट गो करो, यही मैसेज बार बार मिल रहा है कि पास्ट को लेट गो करो, अपने इस नए सफ़र की शुरुआत करो और खुद को हील करो, ठीक है। डेली खुद को एफर्मेशन देना, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ओके। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2, और मैं प्रे करूँगी कि आप सभी लोग जल्दी से खुद को हील कर लें और आप लोग खुश रहें, एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को लाइक भी कर दें, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।